दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। जिद, हठ और अड़ना, इनका राजनीति में एक रणनीतिक महत्व होता है। लेकिन यह जिद और हठ अगर जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। राहुल गांधी एक बार फिर यही गलती करते हुए दिख रहे हैं। वो पिछले 8 दिन से एक ऐसी किताब पकड़ कर बैठे हैं जो अभी तक छपी ही नहीं है। देश में बजट आ गया, अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को पढ़ने की जिद पाल रखी। सरकार ने बोल दिया, प्रकाशक ने भी बोल दिया कि किताब छपी नहीं है, लेकिन राहुल यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जनरल नरवणे का एक पुराना पोस्ट लेकर आज सामने आ गए। इसी बीच जनरल ने एक नया पोस्ट करके राहुल के दावों पर ही सवाल उठा दिया है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपके सामने तथ्यों के साथ यह पड़ताल करेंगे कि आखिर इस विवादित पुस्तक का स्टेटस क्या है, यह छपी भी है या नहीं छपी है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने आज फिर एक बार यह दावा किया कि यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के 2 साल पुराने एक ट्वीट का सहारा लिया। वहीं पुस्तक की प्रकाशक कंपनी पेंगुइन इंडिया ने बयान जारी किया था कि यह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन इस बीच अब ये इससे थोड़ी ही देर पहले जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर 6 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किताब का स्टेटस बताया है। जनरल नरवणे ने पेंगुइन के बयान को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। यानी एक तरह से जनरल नरवणे ने यह कह दिया है कि यह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इस पोस्ट से पेंगुइन के दावे को बल मिला है। आपको बता दें कि पुस्तक विवाद पर आज दोपहर राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने 3 साल पहले अपनी इसी पुस्तक का लिंक सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया था, और उन्होंने खुद लोगों से पुस्तक खरीदने की अपील की थी। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन के बजाय अपने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे पर ज्यादा भरोसा है। तो अब नरवणे जी का नया ट्वीट भी आ गया है। तो पहले आप सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन ने बयान जारी करके क्या कहा है। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link." So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? वहीं दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता के उल्लंघन से जुड़ा है जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का भी स्पष्टीकरण सामने आ गया है। इसमें कहा गया है कि जनरल नरवणे की किताब अभी तक किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं हुई है। प्रकाशक ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म इस किताब की कॉपी फैला रहा है तो वो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहा है, और कंपनी किताब की अवैध और बिना अनुमति वाली कॉपी फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रकाशक ने लिखित बयान में यह साफ किया है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार
पेंगुइन इंडिया के पास है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक अभी प्रकाशन प्रक्रिया में नहीं गई है। किताब की कोई भी प्रति, चाहे वो प्रिंट हो, डिजिटल हो या किसी अन्य रूप में, पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस द्वारा प्रकाशित, वितरित, बेची या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। पेंगुइन आगे लिखता है कि पेंगुइन पब्लिकेशन ने यह भी कहा है कि अगर किताब की कोई प्रति यानी कॉपी पूरी या आंशिक रूप से प्रिंट, पीडीएफ, डिजिटल या किसी अन्य फॉर्मेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो वो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कंपनी ने अवैध और अनाधिकृत प्रसार के खिलाफ सभी कानूनी विकल्प अपनाने की बात भी कही है। तो एकदम क्लियर कर दिया है पेंगुइन इंडिया ने अपने इस बयान में अपना स्टेटस, जिसको इंडोर्स किया है जनरल नरवणे ने अब से थोड़ी देर पहले। तो ये तो हुआ पब्लिशर पेंगुइन का दावा, जिस पे वो साफ साफ बता रहे हैं कि जनरल नरवणे की पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी इस दावे को सही मानने को तैयार नहीं है। वो जनरल नरवणे के एक्स पोस्ट का हवाला दे रहे हैं। ये पोस्ट 15 दिसंबर 2023 को किया गया था, जिसमें नरवणे लिख रहे हैं कि मेरी पुस्तक उपलब्ध है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की बारीकियों पर, जो इसके अंदर की बारीकियां छुपी हुई हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो इसका उल्लेख इस तरह से नहीं करते। आइए अब हम आपको जनरल नरवणे की इस 2 साल पुराने एक्स पोस्ट की बारीकियां और इससे जुड़ा पूरा सच बताते हैं। देखिए, जनरल नरवणे ने पोस्ट अपनी पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व किया था, ये समझ लीजिए आप। दरअसल ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर पब्लिशिंग हाउस यानी प्रकाशक अपनी पुस्तकों की मार्केटिंग के लिए प्री बुकिंग करते हैं। प्री बुकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अभी उत्पाद बाजार में नहीं आया है, लेकिन पहले से ही उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपने कारों के मामले में देखा होगा। इसके अलावा कई बार फिल्मों की रिलीज के पहले ही प्री बुकिंग शुरू हो जाती है। अब आगे सुनिए, जनरल नरवणे ने यह सोशल मीडिया पोस्ट 15 दिसंबर 2023 को किया, जबकि उनकी पुस्तक बाजार में कब आई? बाजार में कब आने वाली थी? 15 जनवरी 2024 को आने वाली थी। यानी पुस्तक प्रकाशित होने के 1 महीने पहले उन्होंने ये पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद ये समझिए कि आगे क्या हुआ। यह भी सच है कि कई लोगों ने जनरल नरवणे की पुस्तक की ऑनलाइन प्री बुकिंग भी की थी, बिल्कुल सच है बात। लेकिन चूंकि किताब के प्रकाशन की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह पुस्तक कभी ग्राहकों के हाथों में ही नहीं पहुंची, ना यह बाजार में उपलब्ध हो पाई। और आखिरकार पेंगुइन ने प्री बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों के पैसे वापस लौटा दिए। तो यह पूरा सच है, जिसको राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम को समझना चाहिए। तो राहुल गांधी ना तो सरकार की दलील मान रहे हैं, ना वो पब्लिशर की बात को मान रहे हैं। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नरवणे की बात मानेंगे। तो ऐसे में राहुल जी और उनकी टीम को यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि इस मामले पर जनरल नरवणे ने क्या कहा। देखिए, राहुल गांधी जनरल नरवणे द्वारा किए गए 15 दिसंबर 2023 के ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको पूरा सच बताया है। अब इस ट्वीट के 8 महीने बाद जनरल नरवणे ने क्या कहा था, वो या तो राहुल गांधी को पता नहीं है, या पता है तो वो इसका जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपको जनरल नरवणे का वो बयान जरूर बताएंगे जो उन्होंने अपने ट्वीट के बाद, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उसके 8 महीने बाद 14 अगस्त 2024 को किया था। और ये पूरा बयान चला था इंडिया टुडे ग्रुप के यूट्यूब चैनल न्यूज तक पर। इसमें जनरल नरवणे ने कहा था कि किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर पेंगुइन को दे दी है। मैं निवेदन करूंगा पीसीआर से ग्राफिक्स पूरा चलाएं, ये ग्राफिक्स यहीं पे रुका हुआ है। धन्यवाद। तो जनरल नरवणे ने जो बयान इंडिया टुडे के ग्रुप को दिया था वो क्या है, मैं फिर से पूरा पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने यह बयान जो दिया उसमें लिखा है कि किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर पेंगुइन को दे दी है। पेंगुइन ने किताब का मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि रक्षा मंत्रालय को क्लियरेंस के लिए दे दिया है। जनरल नरवणे आगे लिखते हैं कि जब क्लियरेंस आ जाएगा तब किताब रिलीज हो जाएगी, और अभी यह मामला पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच है। आगे वो लिखते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपनी किताब लिख दी है। यह 14 अगस्त को जनरल नरवणे का बयान था। वहीं पुस्तक विवाद पर प्रकाशक पेंगुइन इंडिया का बयान आने के बाद बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर प्रकाशक कहता है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो राहुल गांधी कौन सी किताब दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने इस पूरे विवाद को लेकर जो आज राहुल का बयान आया है उस पर क्या कहा है।
गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए। इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कहता है, कौआ कान लेके भाग गई, अल्ले कौआ के पीछे चहेट लिए हैं। अरे कनवा तो देखो है कि नहीं तुम्हारा। भाई तुम जिस किताब की आप बात कर रहे हो, किताब ही नहीं छपी है। अगर आपने राहुल गांधी का बयान ध्यान से सुना होगा तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि वो जनरल नरवणे की बात मानेंगे। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या सही में राहुल गांधी जनरल नरवणे की बातों को सही मानते हैं? क्या सही में राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल नरवणे के बोले गए शब्दों पर भरोसा करती है? इसका पूरा सच हम आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आप एक बार फिर राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जनरल नरवणे की बात को सही मानेंगे। General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? तो हमने आपको ये राहुल गांधी का बयान फिर से सुनाया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इस बयान में कि वो किताब के मामले में जनरल नरवणे की बात मानेंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब जनरल नरवणे ने यह कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं कर रखी है, तो क्या राहुल गांधी ने उनकी यह बात मानी थी तब? जबकि जनरल नरवणे ने यह बात खुद अपने मुंह से कैमरे के सामने बोली थी, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस ये बार बार कहती रही कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम जनरल नरवणे का वो बयान आपको जरूर सुनाएं जिसका सम्मान राहुल गांधी और उनकी टीम और कांग्रेस ने कभी नहीं किया। I think, firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. तो सुना आपने, जनरल नरवणे ये कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन चीन ने भारत की नहीं ली। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस ये बार बार आरोप लगाती है कि चीन के मामले में भारतीय सेना जो है वो एक तरह से उसका मनोबल गिराने वाले ये बयान देते हैं। जनरल नरवणे के इन बयानों पर कभी इन लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन हैरत की बात है कि जब बात किसी अप्रकाशित किताब की आती है तो राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनरल नरवणे की बात को सही मानने लगते हैं। लेकिन वही जनरल नरवणे जब ये कहते हैं कि हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि दादागिरी करने वाले चीन का सामना करना संभव है, तब राहुल गांधी उनकी इस बात को नहीं मानते। आइए सुनते हैं जनरल नरवणे का यह बयान और पूछते हैं राहुल गांधी से कि क्या वो जनरल नरवणे के इस बयान को भी सही मानते हैं या फिर नहीं। Not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. Once we did that,
I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. And we don't have to always be cowed down by the might that they try to project. India as a country, India as a country showed to the world that it is possible to take on that neighborhood bully, as is the case everywhere. Whether it is a school bully or a neighborhood bully, you have to stand up to him sometime or the other. Right. We showed it can be done. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर 4 फरवरी को लोकसभा में हुआ क्या था। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 4 फरवरी का लोकसभा की कार्रवाई का वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो के जवाब में पलटवार करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी BJP सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने दिया होता तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। लेकिन संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस दिन यानी 4 फरवरी को लोकसभा में किस तरह से कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की जो सीट है जहां पर बैठने की जगह है उनकी, उसके आसपास जमा हो गई थी, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी सीट पर ही बैठे हुए
ये कह रहे थे कि वापस वो जाएं, अपनी सीट पर बैठ जाएं, ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर भी दिखाई दे रहे थे। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि माननीय सांसदों के ऐसे बर्ताव को कौन सही ठहरा सकता है, लेकिन हमारी लीडरशिप का निर्देश बहुत साफ था, यानी बीजेपी लीडरशिप का, सरकार की लीडरशिप का निर्देश बहुत साफ था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए और किसी भी बीजेपी सांसद को विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई नहीं करना चाहिए। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की हैं और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे, सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे संसद में व्यवधान पर बीजेपी ने फिर क्यों लिया जॉर्ज सोरोस का नाम। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज MSME सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। MSMEs के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scstHub.in पर जाएं। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।